हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब जहां भी होंगे हमारे जो क्लासें हैं उसको अटेंड कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग को मालूम है कि ये जो पहला पार्ट था वो ख़त्म हो गया था। हम सोचे कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए उस पहला पार्ट का यानी कि अभ्यास 1 का उसका पूरा प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के लिए ला दिए हैं। और आप लोग जैसे इच्छा करें वैसे आप लोग इसको नोट कर लीजिए या कहीं कॉपी पे इसको या वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, ताकि आप लोगों के पाठ का जो भी है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो वीडियो है इसे लाइक, कमेंट, शेयर और उसके बाद से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए अभ्यास पार्ट 1 का है ना। आप लोग याद रखिएगा पार्ट 1 का है और उसका नाम था भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है। आप सभी लोग किताब रखे होंगे, नई वाली किताब है। अगर पुरानी वाली किताब में भी कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। आप लोगों को बताए थे कि अमेरिका की खोज कौन किया था, कोलंबस। कितने ईस्वी में, बोलिए बोलिए बोलिए, कितने ईस्वी में? 1492 ईस्वी में, है ना, 1492 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। दूसरा है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था। कौन आया था? पुर्तगाली। कितने ईस्वी में आए थे, बोलिए? पुर्तगाली आए थे 1400 कितने में? 98 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो ये भी साथ साथ में याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई, है ना। यंत्र के बारे में बात कर रहा है तो आप लोग लिखेंगे कि कुतुबनुमा के आविष्कार से, कुतुबनुमा के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, यह दूसरा प्रश्न आप लोगों का अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। दूसरा का अति लघुत्तरीय का पहला। फिर कह रहा है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। जो वास्को डी गामा था वो किस देश का निवासी था, तो लिखेंगे आप लोग वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, है ना। पुर्तगाल का निवासी था जो भारत में 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट नामक बंदरगाह पे। अगला है प्रश्न नंबर 3, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, है ना। यानी कि अंग्रेज राजदूत प्रथम पूछ रहा है। आप लोगों को बताए थे कि 2 लोग आए थे, एक 1608 में और एक 1615 से 16 में, तो वो भी याद रखिएगा। तो देखिए इसमें प्रथम पूछा है, यहाँ पे देखिएगा प्रथम अंग्रेज, है ना। तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो आप लोग लिखेंगे कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस। और यहाँ पे हम सन भी लिख दिया, सन भी याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में आया था, है ना। तो ये रहा आप लोगों का पहला स्लाइड। अभी दूसरा स्लाइड में आप लोगों को वो अभी बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग तब तक इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तब उसके आगे देखते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है प्रश्न 3। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है, लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। आप लोग किताब और कॉपी लेकर के बैठिए, तभी आप लोगों का इस क्लास से बेनिफिट होने वाला है। और नहीं तो एक बार आप पढ़ लिए हैं उसके बाद दूसरी बार देख रहे हैं तब तो मतलब कि दोबारा आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए प्रश्न दूसरा है कि भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। यानी कि जो प्रश्न पहला है वो पढ़ रहा है कि भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग। तो देखिए आप लोगों को बताए थे 3 मार्ग था। पहला मार्ग था इसमें फारस की खाड़ी से होते हुए, दूसरा था लाल सागर से होते हुए और तीसरा था मध्य एशिया से होते हुए। आप लोगों को पूरा विधिवत बताए हैं क्लास में। तो देखिए कह रहा है कि भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग जल से और थल मार्ग से होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। कौन कौन सी थी? पहला फारस की खाड़ी से होते हुए, दूसरा लाल सागर से होते हुए और तीसरा मध्य एशिया से होते हुए। तो ये 3 मार्ग थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं या क्या समझते हो? तो देखिए उत्तर क्या है, कह रहा है कि व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी यानी कि शेयर होती थी और सभी व्यापारिक प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। तो यानी कि जो व्यापारिक कंपनी थी इसका अर्थ होता था कई कंपनियों का आपस में क्या होना, हिस्सेदारी होना यानी कि शेयर पे होना, है ना। तो ये वाला प्रश्न इसका था। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों का लास्ट है, प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई थी,
है ना। तो देखिए आप लोगों का कर रहा है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग 3 थे। कौन कौन से थे? ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, आगे अभी नोट करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तब देखिए आगे देखते हैं। और जो प्रश्न है आप लोग ये वाला कर रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों का मार्ग कौन कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई थी। तो इसमें क्या है कि पुराने व्यापारिक जो मार्ग थे वो 3 थे। कौन कौन से थे? देखिए कह रहा है कि प्रथम फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग था पहला। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा के लोग व्यापार करते थे। दूसरा मार्ग लाल सागर से होते हुए अलेक्जेंडरिया, ठीक है, अलेक्जेंडरिया तक था, है ना, तक। फिर उसके बाद से तथा तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए होता था, है ना। तो एक मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए इस मार्ग से, यानी कि तीसरा मार्ग से, ये तीसरा मार्ग था। उसके बाद देखिए इसमें 2 प्रश्न है। फिर कह रहा है कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। तो इसमें देखिए आप लोगों को बताए थे कि 15वीं शताब्दी में सन 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार किया था, है ना। तो अधिकार करने के बाद यूरोप और भारत के मध्य सभी पुराने संचार के माध्यमों को बंद कर दिया गया, है ना। जितने भी पुराने व्यापारिक संबंध थे सबको बंद कर दिया गया, जिसके वजह से नए व्यापारिक मार्गों की खोज होना क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला पाठ का जो प्रश्न उत्तर था वो समाप्त होता है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए एक बेसिक नोट भी बनता जाएगा और आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी भी मिलती जाएगी। तो चलिए आप तक आज यहीं तक का रखते हैं। अगला जो भी है अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। मगर इस वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि हमारा जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और एक बात यह भी है कि फेसबुक आईडी और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन होगा सही समय से पहुंच जाएगा और आप लोगों को एक भी जो हम लोगों के द्वारा मैसेज है वो मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब आपके लिए इतना ही। चलते हैं। जय हिंद।